हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सी नेहा हिमानी। आज मैं आपके साथ पहले सी फाइनल ऑडिट का लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हम दो दिन बाद कर रहे हैं, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। तो आज हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट टॉपिक है एंड द सेकंड वन इज़ LLP। तो हम सबसे पहले मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सी फाइनल ऑडिट का मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ मैनेजमेंट ऑडिट डिस्कस कर रही हूँ। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? मैनेजमेंट की ऑडिट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी बैठे हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनके डिसीजंस कितने सही होते हैं, वो डिसीजंस कितनी करेक्टली लेते हैं, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं वो कितनी करेक्ट जाती हैं पूरे साल में, कितने हम गोल्स अचीव कर पाते हैं। तो इसीलिए ये ऑडिट करवाई जाती है कि मैनेजमेंट हमारी कितनी एफिशिएंट है, उसको जानने के लिए हम ये ऑडिट करते हैं। तो हमारी मैनेजमेंट ऑडिट क्या रहती है कि हम वेरीफाई करते हैं कि हमारी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कितनी एफिशिएंट है, वो कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। तो हम ये जानने के लिए मैनेजमेंट ऑडिट करवाते हैं। तो मैनेजमेंट ऑडिट में सबसे पहले हमारा है प्रोसेस मैनेजमेंट ऑडिट का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ही है हमारा। मैनेजमेंट ऑडिट का प्रोसेस क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले ऑडिटर प्रोग्राम बनाएगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा और देन रिपोर्टिंग करेगा। सबसे पहले प्रोग्राम बनाएगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा और देन उसके बाद रिपोर्टिंग होगी। प्रोग्राम बनाएगा, इस पे ना स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कि मैनेजमेंट ऑडिटर कैसे डेवलप करेगा प्रोग्राम। डेवलप प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट के लिए मैनेजमेंट ऑडिटर कैसे डेवलप करेगा अपना प्रोग्राम। तो हम नोट्स में चलते हैं। हमारा जो मैनेजमेंट ऑडिट टॉपिक है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करवाई जाती है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन के लिए कि हमारी मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है और कितने अच्छे डिसीजंस लेती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट ऑडिट 3 पार्ट्स में डिवाइड है। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं हम सबसे पहले। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देन हम कंक्लूड और रिपोर्टिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम डेवलप होता है तो इसमें जो सर्टेन पॉइंट्स हैं वो आपको एज इट इज़ एग्जाम्स में लिख के आने हैं, एज इट इज़, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर मैनेजमेंट ऑडिट का प्रोग्राम आ जाए पेपर में कि हाउ मैनेजमेंट ऑडिटर डेवलप इट्स प्रोग्राम, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके पॉइंट्स याद रखने के लिए एक मेमोरी टेक्निक है। PCDLF मॉल में गई, वहाँ स्टाफ के साथ टाइम स्पेंड किया। तो स्टाफ के साथ टाइम स्पेंड किया, PCDLF मॉल में गई। P से क्या है, एलोकेशन ऑफ पर्सोनल। D से डिवाइजिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। L से लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन। फिर उसके बाद F से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट, स्टाफ से स्टाफ ट्रेनिंग, टाइम से टाइम एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो हम प्रोग्राम कैसे डेवलप करते हैं, पहले हम पॉइंट्स रिमेंबर कर लें। तो हमारे पॉइंट्स क्या हैं कि PCDLF मॉल में गई, वहाँ स्टाफ के साथ टाइम स्पेंड किया। P से क्या है हमारा, एलोकेशन ऑफ पर्सोनल। D से डिवाइजिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। L से लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन। F से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट, स्टाफ से स्टाफ ट्रेनिंग और टाइम से टाइम एंड अदर एस्पेक्ट्स। अब मैं अगर आपको इसके अंदर का बताऊं तो मैनेजमेंट ऑडिटर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, तो हमने P से क्या पढ़ा, एलोकेशन ऑफ पर्सोनल। तो मैनेजमेंट ऑडिटर अपनी बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग देखेगा कि कौन से एरिया के पर्सोनल मुझे एलोकेट करने हैं अपनी ऑडिट में। देन उसके बाद डिवाइजिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, तो वो अपने टर्म्स और स्कोप्स को लेके क्लैरिटी लाएगा कि मैनेजमेंट ऑडिट मेरे को क्या क्या कवर करना है। फिर उसके बाद हमारा आता है DL, L से लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन, ऑन साइट ऑफ साइट कैसा रहेगा हमारा ऑडिट फंक्शन। फिर उसके बाद F से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट क्या बोलता है कि कितनी लंबी ऑडिट होगी हमारी, 1 ईयर की, क्वार्टरली, मंथली, 3 इयर्स की, मैक्सिमम 3 इयर्स की रहती है, तो कितनी लंबी ऑडिट जाएगी हमारी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफ एंड ट्रेनिंग, कितना ट्रेंड स्टाफ चाहिए हमें। टाइम एंड अदर एस्पेक्ट्स में क्या आएगा कि कितना टाइम डिवोट होगा। तो वही हमारा है कि क्या प्रोग्राम डेवलप होगा। तो हमें एज इट इज़ पॉइंट लिखने हैं, अंदर का आप बना के लिख सकते हो, एग्जामिनर को हमारे पॉइंट्स एज इट इज़ चाहिए। तो क्या है मेमोरी टेक्निक हमारी, PCDLF मॉल में गई, स्टाफ के साथ टाइम स्पेंड किया। P से एलोकेशन ऑफ पर्सोनल, D से डिवाइजिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, L से लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन,
देन एफ से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट, स्टाफ एंड ट्रेनिंग एंड टाइम एंड अदर एस्पेक्ट्स। अब आते हैं कंडक्ट। कंडक्ट कैसे करेगा, एक तो इंटरव्यू लेगा और एक मैनेजमेंट से क्वेश्चनर पूछेगा। तो एग्जीक्यूट कैसे हो गया, हम इंटरव्यू लेंगे और मैनेजमेंट से क्वेश्चनर आस्क करेंगे। फिर आता है हमारा कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में क्या रहता है, हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री रिपोर्ट बनाएंगे, डिस्कस करेंगे पहले रिपोर्टिंग देने से पहले, फिर ड्राफ्ट करेंगे, फिर सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन लगाएंगे, देन हम राइटिंग एंड इशू फाइनल रिपोर्ट इशू कर देंगे, देन फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप मतलब कि उस रिपोर्ट पे फिर जो एक्शंस हमने एडवर्स रिमार्क्स या कोई कमेंट सजेशन दिए हैं तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। अब रिपोर्टिंग कितनी तरह की होती है, ये है इंपॉर्टेंट इसके अंदर। रिपोर्टिंग एक तो ओरल इमरजेंसी के केस में, एक इंटरिम बीच में कभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देनी पड़े ऑडिट के मिड में, एक रेगुलर रिपोर्ट जो जाती है, और एक समरी रिटर्न रिपोर्ट या फ्लैश रिपोर्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लैश रिपोर्ट। इस पे शॉर्ट नोट आता है कई बार पेपर में 4 मार्क्स में कि समरी रिटर्न रिपोर्ट या फ्लैश रिपोर्ट या ऑल इंडिविजुअल रिपोर्ट्स की जो समरी होती है, ऑल इंडिविजुअल रिपोर्ट, तो इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये क्या है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए। ऑल इंडिविजुअल रिपोर्ट्स की ये समरी होती है हमारी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, टाइम रिड्यूस करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, और जो डेफिशिएंसीज और वीकनेसेस होती है वो हम हाईलाइट करते हैं। तो 5 पॉइंट हुए हमारे, किसके लिए बनाई जाती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। क्यों बनाई जाती है, उनका टाइम सेव करने के लिए। ऑल इंडिविजुअल रिपोर्ट्स की इसके अंदर समरी होती है, डेफिशिएंसीज जो है हमारी वो हाईलाइट की जाती हैं इसके अंदर, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है इसका। तो दिस इज़ द समरी रिटर्न रिपोर्ट। तो हमारी ये हुई प्रोसेस, हमने अभी क्या किया, प्रोसेस। तो सबसे पहले प्रोग्राम डेवलप किया। प्रोग्राम के क्या पॉइंट थे हमारे, पीसी डीएलएफ मॉल में गई, स्टाफ के साथ टाइम स्पेंड किया। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या किया, इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर। और रिपोर्टिंग हमारी क्या थी, रिपोर्ट्स कितनी तरह की, 4 तरह की, ओरल, इंटरिम, फाइनल, और लास्ट वन इज समरी रिटर्न रिपोर्ट एंड फ्लैश रिपोर्ट। तो ये थी हमारी रिपोर्टिंग। अब चलते हैं आगे। मैनेजमेंट ऑडिट करते हुए ना बिहेवियरल एस्पेक्ट्स आते हैं, मतलब कि जो हमारा लोअर लेवल डिपार्टमेंट होता है वो कोऑपरेट नहीं करता, कोजिस करता है, मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज करता है, उन्हें फियर ऑफ एक्शन रहता है कि उनकी जॉब की इनसिक्योरिटी तो नहीं है, मैनेजमेंट ऑडिटर उनके बारे में कुछ अपनी रिपोर्ट में गलत मेंशन कर दे और उनकी जॉब चली जाए, तो इसीलिए वो क्या कोऑपरेट नहीं कर पाते। तो उसको रिजोल्व कैसे करेगा मैनेजमेंट ऑडिटर तो कैसे रिजोल्व करेगा, ट्रस्ट का इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, मिनिमम इंटरफेरेंस करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन लेगा, प्रोटेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट डेवलप करेगा, और डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि दिस इज़ अ मैनेजरियल टूल फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। तो क्या करेगा मैनेजमेंट ऑडिटर, ट्रस्ट और फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, पार्टिसिपेटिव अप्रोच लेगा, उनके भी सजेशंस लेगा, फिर उसके बाद मिनिमम इंटरफेरेंस करेगा, और 2 चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट करेगा। कौन कौन सी, एक तो दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव, मतलब कि प्रोटेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वे से की जाती है ऑडिट, ये किसी के लिए हानिकारक नहीं है, मतलब वो ये बताएगा कि दिस इज़ नॉट एडवर्स रिमार्क ऑन यू, ये हम मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के लिए ऑडिट कर रहे हैं। सेकंड वन की ये ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेटर डिसीजन मेकिंग बनाना। तो डेमोन्स्ट्रेट मतलब हम डेमो देंगे उनको कि इस ऑडिट का पर्पस क्या है। तो 5 पॉइंट है हमारे, कैसे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को रिजोल्व किया जाता है, एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट, मिनिमम इंटरफेरेंस, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन, और डेमोन्स्ट्रेट करना दिस इज कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोटेक्टिव अप्रोच लेके चलता है, एंड दिस इज बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए की जाती है। नेक्स्ट उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, तो दिस इज अ जर्नल। तो आप ये देख लेना जैसे हम आगे पढ़ेंगे फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या है, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के कंटेंट क्या है, ऐसे ही अपने मैनेजमेंट ऑडिट के कंटेंट क्या है, इंटरनल ऑडिट के कंटेंट क्या है। तो इन सब में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, टाइटल, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ओपिनियन, रिकमेंडेशन, ऑडिटिव व्यू, समरी। तो ये चीज़ें थोड़ी कॉमन सी रहती हैं, सभी में आती है कि हम टाइटल लिखते हैं हर ऑडिट में, ऑब्जेक्टिव स्कोप बताते हैं, फाइंडिंग कंक्लूजन बताते हैं, किसी में रिकमेंडेशन अलाउ होता है, किसी में नहीं होता, देन उसके बाद ऑडिटिव अपना व्यू देता है, एंड देन समरी। तो ये हमारे कंटेंट हैं मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट के। तो अभी तक हमने क्या किया, मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रोग्राम, देन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और उसको रिजोल्व कैसे किया जाए, और मैनेजमेंट ऑडिटर के क्या हैं इसके अंदर कंटेंट मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट के। फिर हमारे डिफरेंसेस हैं, इंटरनल एक्सटर्नल में जो डिफरेंस है दिस इज़ द रीड, आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो डिफरेंस है ऑपरेशनल इंटरनल में, ये भी रीड वाला है। ये 2 डिफरेंस इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट ऑपरेशनल में और फाइनेंशियल ऑपरेशनल में। फाइनेंशियल ऑपरेशनल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ऑपरेशनल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, पहले आप फिर ऑपरेशनल ऑडिट कर लेते हैं। पहले मैं आपको ऑपरेशनल करवा देती हूँ। ऑपरेशनल ऑडिट क्यों करवाई जाती है, ऑपरेशंस को वेरीफाई करने के लिए। ऑपरेशनल ऑडिट कर रहे हैं अब हम,
ऑपरेशनल ऑडिट का पर्पस क्या होता है, जैसे मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करवाई गई थी, मैनेजमेंट की डिसीजंस मेकिंग को बेटर बनाने के लिए। तो ऑपरेशनल ऑडिट क्यों करवाई जाती है, ऑपरेशंस को बेटर बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, कोस्ट कट करने के लिए। तो हम एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और क्या इंप्रूव करते हैं, हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, 3 ई वेरीफाई करते हैं इसके अंदर हम ऑपरेशनल ऑडिट में। तो हम क्या करते हैं, 3 ई वेरीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ऑपरेशनल ऑडिट के टाइप्स क्या हैं, 3 तरह की होती है, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पेशल असाइनमेंट। स्पेशल असाइनमेंट क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की हम ऑडिट करवा रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास 5 प्रोजेक्ट हैं, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 5 प्रोजेक्ट इस वक्त वर्क कर रहे हैं, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की ऑपरेशनल ऑडिट करवाती हूँ, 5 की नहीं करवाई, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। फंक्शनल क्या होता है, डिपार्टमेंट में भी किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ की ऑडिट करवाना। जैसे फंक्शनल में इनवॉइस बिलिंग, मैंने सिर्फ परचेज के इनवॉइसेस की ऑडिट करवाई है क्योंकि मुझे वहीं पे फ्रॉड के चांसेस लगते हैं। तो परचेज के इनवॉइसेस में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मैटर नहीं करते, ओनली जितने भी परचेज के इनवॉइसेस है वो सब चेक होंगे, मतलब हम पर्टिकुलर फंक्शन चेक करवा रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल एज अ होल, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट होगी जितनी भी है हमारी। तो ये टाइप्स हैं, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल और स्पेशल असाइनमेंट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या ऑपरेशनल ऑडिट का, तो अगेन हमें ये पॉइंट एज इट इज़ लिख के आने हैं। तो ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पस, पर्पस क्या है, तो पीसी ने प्लान करके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड किया। तो आप सोच रहे होगे मैम की फेवरेट हीरोइन लगता है पीसी है, तो हाँ अच्छी लगती है, पर ऐसा नहीं है, मेमोरी टेक्निक बनी इससे है दोनों चैप्टर्स की, तो क्या कर सकते हैं। तो पीसी ने प्लान करके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड किया। पी से क्या है हमारा, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करेंगे। सी से अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, प्लान से प्लान एंड ऑब्जेक्टिव का अप्रेजल, और लास्ट वन अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो 3 चीज़ों का अप्रेजल है। पी से क्या है हमारा, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, इसीलिए हम ऑपरेशनल ऑडिट करवाते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकें और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। फिर हम अप्रेजल करते हैं, अप्रेजल मतलब कि होता है ना ग्राफ बनाना, कि हम कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। तो अप्रेजल कंट्रोल का बनाते हैं हम, हमारा कंट्रोल कैसा है। अप्रेजल बनाते हैं प्लान एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव कितने अचीव होते हैं। और हम अप्रेजल बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है और अथॉरिटी किसके पास है, अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, वो सब चेक करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑपरेशनल ऑडिट का, पीसी ने प्लान करके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड किया। पी से इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, सी से अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, प्लान से अप्रेजल ऑफ प्लान एंड ऑब्जेक्टिव, एंड द लास्ट वन अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। याद हो रहा होगा, होप सो। नेक्स्ट उसके बाद अप्रेजल क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं उसको। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करना है, मान लो मैं किसी कंपनी में गई हूँ और उसके मैंने ये देखना है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, तो मैं कैसे इवैल्यूएट करूँगी। सबसे पहले मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंफर्म करूँगी स्ट्रक्चर को, फिर मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगी ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अथॉरिटी, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बेसिस पे मैं खुद ड्रॉ करूँगी स्ट्रक्चर। फिर टॉप टू बॉटम क्लैरिटी लाऊंगी। फिर उसके बाद क्या है कि डेलीगेशन देख लूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ईच स्टेज पे किस किस को डेलीगेट की जाती है, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क तो नहीं होता। तो हम इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद स्कोप और नीड, ये रीड वाले हैं। स्कोप क्या है, ऑपरेशनल ऑडिटर का स्कोप फैला हुआ है। ऑपरेशनल ऑडिटर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल को भी कवर करता है और मैनेजमेंट को भी कवर करता है, तो ये तीनों ऑडिट्स कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग ऑफ वर्क करते हैं, तो इसका स्कोप फैला हुआ है, इसमें फाइनेंशियल और इंटरनल कंट्रोल दोनों आ जाते हैं। नीड क्यों है इसकी, नीड इसलिए क्योंकि पहले ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करती थी, अब हम स्पेसिफिकली अगर हमें जानना है कि हमारे ऑपरेशंस में कितना इनपुट आके कितना आउटपुट आता है और स्टैंडर्ड में कितना आना चाहिए, तो हम पर्टिकुलरली ऑपरेशनल ऑडिट की तरफ जाते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट का एरिया ऑपरेशंस कवर करना नहीं होता। तो इस वजह से क्या हमें स्पेसिफिक एक ऐसा पर्सन चाहिए, स्पेशलाइज्ड पर्सन, जो हमें सजेशन दे सके कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस को। शॉर्टकमिंग क्या थी ट्रेडिशनल ऑडिट में, तभी ऑपरेशनल आई। तो शॉर्टकमिंग क्या थी कि भाई जो एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स थे वो बिजी हुआ करते थे, इस वजह से वो ध्यान नहीं दे पाते थे ऑपरेशंस की तरफ, सबको फाइनेंशियल्स का रहता था, क्योंकि क्या है रिजल्ट्स हम फाइनेंशियल से ही देखते हैं कि कंपनी कितना अर्न कर रही है, तो ऑपरेशंस की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। और इसमें ये भी है कि इन्वेस्टिगेशन करवाना एक हेल्पफुल माना जाता है ऑपरेशनल ऑडिट से ज़्यादा, पर इन्वेस्टिगेशन एक पोस्टमार्टम होता है, एक तरह का ऑडिट नहीं होती है। उसके अंदर एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, और दूसरा एक तरह का पोस्टमार्टम होता है। तो इस वजह से क्या है कि ऑपरेशनल ऑडिट की तरफ हम जाते हैं डेली रूटीन में अगर हमने करवानी है, रैदर देन इन्वेस्टिगेशन।
तो ये थी हमारी ऑपरेशनल ऑडिट कि हम यहाँ पे सर्वे वगैरह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की रैदर देन जाएं या फिर हम ट्रेडिशनल ऑडिट की तरफ जाएं, उसके अलावा हम ऑपरेशनल ऑडिट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ऑपरेशनल ऑडिटर की क्वालिटी क्या क्या है, क्या क्वालिटी है, इसकी नॉलेज बियॉन्ड अकाउंटिंग फाइनेंस होती है। ये प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म का बंदा होता है, मतलब क्वेश्चनेबल माइंड का। ये क्या करता है, आस्क हु वाई हाउ इस तरह से आस्क करता है। फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है रैदर देन फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब कि ये जिस इसकी अप्रोच होती है ये ऐसे नहीं कि आपकी गलतियां ढूंढता है, ये सजेशंस बताता है कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उन गलतियों को। फिर उसके बाद हम इसकी जो टीम होती है वो डिफरेंट बैकग्राउंड की होती है, मतलब फाइनेंशियल एरिया की टीम नहीं होती, स्पेशलाइज टीम होती है इसकी। तो ऑपरेशनल ऑडिटर की क्वालिटी क्या हुई, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म रखता है, क्वेश्चनेबल माइंड रखता है, जो इसकी वो है नॉलेज है बियॉन्ड अकाउंटिंग और फाइनेंस है, टीम डिफरेंट बैकग्राउंड से होती है और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रहती है रैदर देन फॉल्ट फाइंडिंग। फिर उसके बाद आता है ऑपरेशनल ऑडिटर कैसे अपने सजेशन इंप्लीमेंट करवा सकता है। तो ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, अभी हम मैनेजमेंट ऑडिटर में पढ़ के आए थे। क्या पढ़ा हमने मैनेजमेंट ऑडिटर के अंदर कि हम बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो ऑपरेशनल ऑडिटर कैसे अपने इंप्लीमेंट सजेस्ट करा सकते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा वैसा है, ट्रस्ट का इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखे। फिर उसके बाद रिकमेंडेशंस जो सामने से आ रहे हैं उनको भी अपने उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे और मॉडिफाई करे अपना जो भी ओपिनियन है उसको, और इजी टू इम्प्लीमेंट हो और फर्स्ट इनिशिएटिव ऑपरेशनल ऑडिटर ले। तो अगर मैंने सजेशंस अपने इम्प्लीमेंट करवाने हैं तो ट्रस्ट का इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, पार्टिसिपेटिव अप्रोच, रिकमेंडेशंस जो हैं उनके भी मैं लूँ और मॉडिफाई करूँ उस अकॉर्डिंग अपने जो भी मैं सजेशंस दे रही हूँ उनको, और इजी टू इम्प्लीमेंट और पार्टिसिपेटिव अप्रोच हो। तो ये था हमारा ऑपरेशनल ऑडिटर। सबसे पहले हमने टाइप्स किए, टाइप्स 3 है, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पेशल असाइनमेंट। ऑब्जेक्टिव पीसी ने प्लान करके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड किया, पी से इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, फिर अप्रेजल था 3 चीज़ों का, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, अप्रेजल ऑफ प्लान एंड ऑब्जेक्टिव एंड अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, तो वही हम खुद ड्रॉ करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ओवरलैप तो नहीं हो रही देखेंगे, और टॉप टू बॉटम क्लैरिटी लाएंगे और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को भी देखेंगे। फिर उसके बाद स्कोप बियॉन्ड है, फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल भी कवर करता है। नीड इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड पर्सन आता है। शॉर्ट कमिंग ट्रेडिशनल ऑडिट में बहुत ज़्यादा थी, ऑपरेशंस की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल ऑडिटर कौन सी क्वालिटी पोजेस करता है, तो अकाउंटिंग बियॉन्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका जो है नॉलेज होती है, डिफरेंट बैकग्राउंड की टीम होती है इसकी, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म फॉलो करता है, ये क्वेश्चनेबल माइंड होता है। तो ये और कैसे सजेशन लगवा सकते हैं, इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, तो बिल्कुल जैसे ही अपने मैनेजमेंट ऑडिटर में बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को रिजोल्व कराया है, सिमिलर से पॉइंट्स हैं। तो ये थे हमारे ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको करवाया मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में हमने सबसे पहले क्या किया, प्रोसेस, फिर किए बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कैसे रिजोल्व कर सकते हैं, और लास्ट में किए कंटेंट। डन। प्रोसेस में क्या क्या आएगा, प्रोसेस में 3 चीज़ें आएंगी। फर्स्ट इज प्रोग्राम कैसे डेवलप हो सकता है, जो PCDLF मॉल में गई स्टाफ के साथ टाइम स्पेंड किया, और एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। डन। नेक्स्ट उसके बाद ऑपरेशनल ऑडिट में हमने क्या क्या किया, ऑपरेशनल ऑडिट में टाइप्स 3, ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव में ही अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे करेंगे वो देखा हमने। नेक्स्ट उसके बाद नीड, स्कोप और ट्रेडिशनल ऑडिट की शॉर्ट कमिंग्स, और फिर लास्ट में हमने क्या देखा कि ऑपरेशनल ऑडिटर जो है वो कौन सी क्वालिटी पोजेस करता है और अपने सजेशंस को कैसे इंप्लीमेंट करवा सकता है। तो आपके माइंड में ग्राफ होना चाहिए हर चैप्टर का कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस निकलते हैं, और क्वेश्चंस आपको ध्यान होंगे तो उनके आंसर भी ध्यान होंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस। अब देखिए डिफरेंस, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल में डिफरेंस बताना है। क्या डिफरेंस है, फाइनेंशियल का पर्पस क्या, ओपिनियन फॉर्म करना, ऑपरेशन का थीम ई वेरीफाई करना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एरिया क्या है, एफएस कवर करता है, ये ऑपरेशन कवर करता है, रिपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स को और ये मैनेजमेंट को। एंटस क्या है, इसका रिपोर्टिंग करना और इसका रिपोर्टिंग एंड सजेशंस देना। फिर उसके बाद मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल में क्या डिफरेंस है, ये क्यों करवाया जा रहा है आपको, इसका रीज़न मैं नीचे दूंगी। मैनेजमेंट ऑडिट क्यों की जाती है, क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग देखने के लिए, ये क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस देखने के लिए, ये डिसीजन बाय टॉप मैनेजमेंट लिया जाता है, ये 3 ई वेरीफाई किए जाते हैं। हम यहाँ पे एग्जामिन क्या करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन कितने अच्छे हैं, और यहाँ पे हम 3 ई वेरीफाई करते हैं। फिर उसके बाद ये ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट है, ये ऑडिट फॉर मैनेजमेंट है, ठीक है।
ये मैंने डिफरेंस क्यों कराया, एक क्वेश्चन है हमारा कि मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ईच अदर का मतलब क्या है कि दोनों ऑडिट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करती हैं और अलग अलग भी हैं। तो अलग अलग कैसे हैं, ये डिफरेंस लिखोगे। और कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं कि दोनों ऑडिट में ओवरलैपिंग ऑफ वर्क रहता है, इसीलिए एक जस्टिफेबल स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट कम ऑपरेशनल ऑडिट करवा लें। मतलब हम एक सिंगल पर्सन से अगर दोनों ऑडिट करवा लें तो इट इज़ जस्टिफेबल, क्योंकि दोनों में ओवरलैपिंग ऑफ वर्क रहता है। हमने देखा था ना ऑपरेशनल में भी हम मैनेजमेंट की हायरार्की को चेक करते हैं, तो इस वजह से क्या है कि दोनों में ओवरलैपिंग ऑफ वर्क रहता है, पर डिफरेंस भी है, तब दोनों ऑडिट एक पर्सन से करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे लास्ट में मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक ऐसे हैं कि दोनों पार्ट से थोड़ा थोड़ा पूछा गया है इसके अंदर। जैसे फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर, मतलब शॉर्ट नोट आ सकते हैं इन पे। मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर क्या होता है, मैनेजमेंट की इंक्वायरी की जाती है, कौन करता है, मैनेजमेंट ऑडिटर करता है, इन रिटन फॉर्म में क्वेश्चनर सेंड करके। इस क्वेश्चनर की प्रेजेंटेशन कैसे होती है, येस नो नॉट एप्लीकेबल, मतलब हम 3 फॉर्म में पूछते हैं उनसे, येस नो और नॉट एप्लीकेबल। येस का मतलब क्या है, हमको एक्सेप्टेबल है आपका आंसर, क्वेश्चन जो भी आपने पूछा है। नो का मतलब क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल है। और नॉट एप्लीकेबल का मतलब क्या है कि क्वेश्चन हम पे एप्लीकेबल ही नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद आता है फैक्टर्स। अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्शन के कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, हमारे कंपनी में अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्शन हो रही है, लेबर अनस्किल्ड है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, पावर सप्लाई नहीं हो रही, फायर ब्रेकडाउन है, उसके बाद रॉ मटेरियल डिफेक्टिव आ रहा है, और क्या हो सकते हैं, इन लेबर अनस्किल है, हो गया हमारा, मशीनरी मेंटेनेंस नहीं हो रही, स्ट्राइक ऑफ लॉकआउट हो रहा है, पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्शन के। थोड़ा जर्नल सेंस के बेस पे हैं, पर हाँ आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्शन के कॉजेज पूछे हैं, कॉजेज मतलब रीज़न, तो रीज़न हम क्या बताएंगे कि मशीनरी नहीं मिल रही, स्पेयर्स नहीं मिल रहे, ब्रेकडाउन है, पावर फेलियर है, स्ट्राइक ऑफ है, लेबर अनस्किल्ड है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा या रॉ मटेरियल पुअर क्वालिटी का मिल रहा है, तो ये हमारी अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्शन के कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट वन फैक्टर्स हाई एट्रिएशन रेट के। एम्प्लॉय हाई एट्रिएशन रेट का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं कंपनी से बार बार, बहुत ज़्यादा रिट्रेंचमेंट होती है। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, जॉब स्ट्रेस है, वर्क लाइफ इम्बैलेंस है, सीनियर स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं है, मोनेटरी बेनिफिट्स नहीं है, एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, प्रमोशन नहीं मिलती है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है कंपनी में, एक जॉब पे एक्सेस में वर्कर्स लगा रखे हैं इन्होंने। तो ये क्या है, हमारे रीज़न है कि एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एक्शन प्लान क्या लेंगे अगर मैंने कंपनी में फाइनेंशियल क्रंच हो जाए, मतलब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या एक्शन लिए जाएंगे। तो हम अलग अलग तरह के बजट बनाएंगे, वर्किंग कैपिटल बजट, इन्वेंट्री, स्टॉक मैनेजमेंट, फिर उसके बाद कैश फ्लो बजट, इन्वेस्टमेंट बजट, क्रेडिट मैनेजमेंट, वर्क इन प्रोग्रेस। तो जितने भी आपको बजट आते हैं सारे लिख देना इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये सेम है, अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्शन हुई है तो उसके कॉजेज पूछे थे मैंने आपसे। तो इसमें पूछा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हमारी एफिशिएंसीज डिक्रीज हो रही है, एफिशिएंसीज कम हो रही हैं, तो हमें कौन से एरिया पे फोकस करना चाहिए। तो सेम है कि जब हम लिस्ट मांगेंगे रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल पुअर क्वालिटी का तो नहीं आ रहा है, रिपोर्ट लेंगे मैनेजमेंट से, स्टॉक देखेंगे, मशीनरी ब्रेकडाउन तो नहीं है, लेबर अनस्किल्ड तो नहीं है, ट्रेंड वर्कर्स हैं या नहीं है हमारे। फिर उसके बाद अब नॉर्मल लॉस के क्या रीज़न है, नॉर्मल लॉस के क्या रीज़न है, कोई डेटरेशन नहीं हो रहा, स्टॉक हैंडलिंग में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो ये थोड़े सिमिलर पॉइंट्स हैं वही अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्शन वाले। फिर हमारा एक क्वेश्चन रह गया मैनेजमेंट कम ऑपरेशनल ऑडिट। इसमें क्वांटिटेटिव रेशियोज मोर यूजफुल है फाइनेंशियल रेशियो से। क्वांटिटेटिव मतलब कि वॉल्यूम में जो रेशियो हम निकालते हैं वो ज़्यादा यूजफुल है फाइनेंशियल रेशियो से। वो कैसे कि वॉल्यूम के रेशियो ना प्राइस चेंज होने से चेंज नहीं होते, तो इसीलिए ऑडिटर क्या है कंपैरिजन ईजिली कर पाता है। कंपैरिजन हम इजीली कर पाएंगे और रेशियो चेंज नहीं होंगे, तो इस कारण से ऑडिटर साई ऑब्टेन कर पाता है उनसे, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और एक रियल पिक्चर देखने को मिलती है। इसलिए क्वांटिटेटिव रेशियोज आर मोर यूजफुल देन फाइनेंशियल रेशियोज। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये थे हमारे मिसलेनियस टॉपिक, मतलब ये थोड़े कॉमन सेंस बेस्ड है। मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर, अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्शन, इन्वेस्टिगेशन, जब हमारी मटेरियल कंज्यूमिंग एफिशिएंसी जो डिक्रीज हो रही है, फाइनेंशियल क्रंच हो गया तो क्या करेंगे, एक्शन प्लान क्या लेंगे, हाई एट्रिएशन रेट है एम्प्लॉयज़ का तो क्या कॉजेज हो सकते हैं इस चीज़ के। तो ये हमारे मिसलेनियस टॉपिक थे। तो यहाँ हमारा मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट खत्म होता है चैप्टर, तो इसे रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी इसके स्टडी मैट से। अब हम करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिट ऑफ LLP।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं ये टॉपिक डिस्कस करूँगी, छोटा सा ही है बिल्कुल, ऑडिट ऑफ LLP, बिल्कुल माइनर सा टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप्स सो आपको मैनेजमेंट ऑपरेशनल काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो मैनेजमेंट ऑडिट में हमारा प्रोसेस है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, कंटेंट है, डिफरेंस है, और हमारा जो ऑपरेशनल ऑडिट है टाइप्स है, ऑब्जेक्टिव है, फिर उसके बाद नीड, स्कोप, उसकी क्वालिटी एंड कैसे सजेशन इंप्लीमेंट करवा सकता है, ट्रेडिशनल ऑडिट की शॉर्ट कमिंग्स। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं ऑपरेशनल ऑडिट के। फिर उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स आ जाते हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स आर द जर्नल सेंस बेस्ड। तो हम ऑडिट में ऐसे भी नहीं है कि हर चीज़ याद कर सकते हैं लाइन टू लाइन, कुछ चीज़ें समझनी भी ज़रूरी होती हैं कि हम समझ के, और जैसे शॉर्ट कमिंग ऑफ ट्रेडिशनल ऑडिट है तो वो आपको याद करने की रिक्वायरमेंट है। आप उनके पॉइंट्स पढ़िए ताकि पेपर में लिख सकें। आपने समझ ज़रूर लिया है, आप 2-3 पॉइंट शायद अभी भी लिख सकेंगे, पर जो बुक में पॉइंट्स गिवन हैं, जो नोट्स में पॉइंट्स गिवन हैं, आप उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि हम पेपर में कितना एक्यूरेटली लिख सकते हैं उन पॉइंट से कीवर्ड्स निकाल के। ओके, तो कीवर्ड्स निकालने की कोशिश कीजिए हर पॉइंट का। जैसे मैं अपने रेगुलर बैच में हर पॉइंट के आगे एक मार्जिनल नोट टाइप कीवर्ड लिखवा देती हूँ, तो उस कीवर्ड से बच्चे को 5 पॉइंट याद हो जाते हैं, जितने भी हैं, 5 हैं, 10 हैं, जो भी हैं। तो आप ऐसे कीवर्ड्स करके याद कर सकते हैं। तो पढ़िए इस चैप्टर को जैसे ही वीडियो देखते हैं, और स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको नेक्स्ट में मिल जाएगी, तो स्टडी मैट के क्वेश्चन आंसर भी कर लीजिए साथ के साथ। तो इसमें क्या है, अब हमारे जो चैप्टर्स हैं प्योर थ्योरी वाले, इसमें हमारा मेन फोकस रहता है लर्निंग पे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट अवे आते हैं पेपर में। प्रोग्राम पूछ लिया, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स कैसे रिजोल्व करेंगे, डिफरेंस पूछ लिया, तो स्ट्रेट अवे रहते हैं, हमें कंटेंट याद होना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में ऑडिट ऑफ LLP छोटा सा टॉपिक करेंगे। थैंक यू।